हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ये आईआईटीज और जेईई मेन दोनों में काम करेगा, स्पेशली जेईई मेन के लिए है 2023 और 24 के लिए। एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज जेईई मेन के 2021 में 18 मार्च को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चंस है, आप लोग इस वीडियो को रोक करके पहले अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तब यहाँ पर एनालिसिस और डिटेल और सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। Na2CO3 और HCl ये जब रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को नलीफाई करेगा और बनेगा NaCl और H2O और CO2 गैस। ये एसिडिक नेचर है, ये बेसिक नेचर है, क्योंकि इसके अंदर में कौन है, सोडियम ऑक्साइड एंड CO2। Na2CO3 में क्या है, सोचिए तो सोडियम ऑक्साइड है और CO2। तो ये नेचर जो है अल्कली है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये एलिमेंट है, माने हाईली रिएक्टिव 1A ग्रुप का एलिमेंट। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमेशा अल्कली होता है और एवरी अल्कली इज द बेस। तो जब ये बेसिक नेचर है तो ये भी बेसिक नेचर होगा और यही बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, नलीफाई करता है। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लिख देते हैं और ये बैलेंस हो गया। अब इसको इक्वल टू कर दें। ये इसका केमिकल रिएक्शंस है और ये हमेशा रिएक्ट करता है कि 1 मिली इक्विवेलेंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 2 है, उसे कोई लेना देना नहीं, दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, N1V1। तो इसका N1 कितना है वो नहीं मालूम, तो इसका N लिख दिए नॉमिनेटिव और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर कि 4.8, 4.9, 5, तो सबका एवरेज निकालिए। तो एवरेज में आ रहा है 4.8 एक रीडिंग, दूसरा रीडिंग आ रहा है 4.9 और तीसरा रीडिंग आ रहा है 5। ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसमें जो एवरेज देखेंगे तो प्रैक्टिकली एक तो 4.8 आ रहा है ml, दूसरा 4.9, 5 रिपीट कर रहा है। तो आप इसकी एवरेज को जो बार बार रिपीट हो रहा है 5.0, इससे भी बना सकते हैं। और दूसरा होगा कि सभी का एक समेशन करिए तो आ जाएगा 9, 8, 17, 1 बच गया तो 5, 5, 15 और 1 यहाँ जोड़ देंगे 20, 24 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 24.7 डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइड बाई 5 करने का सबसे अच्छा तरीका है, डिवाइड करेंगे इसको 5 से, लेकिन ऊपर 2 गुना कर दिए, यहाँ 2 गुना कर दिए। तो ये करने से आ जाएगा 49.4 और ये डिवाइड बाई 10 तो 4.94। तो राउंडिंग में 4.94 हो रहा है, लेकिन हम लोग को लेना है, मान लीजिए डेसिमल के बाद एक डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 4 है तो इसके राउंड करके इसको बोल सकते हैं 4.9, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 दूना 14, 24 दूना 48, 49 हुआ और 4.94 आ रहा है। और इसको चूंकि जो भी रीडिंग है आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है
तो इसका भी 4 को अगर 5, 6, 7, 8, 9 रहता तो बढ़ाते, तो 4.9 इसका एवरेज ले सकते हैं। और बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं ये रेटिंग बार बार आ रहा है, तो इसी को रिपीटेशन में 5 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट हो रहा है, नो डाउट, कि प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ओवरऑल एवरेज में 5 लेके बना सकते हैं। और दूसरा होगा कि नहीं ये 5 रेटिंग है, इसको भी कंसीडर करें, तब उसमें सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.9। तो क्वेश्चन बनाने का 4.9 भी सही है, 5 भी सही है। तो यहाँ पर एक द्वंद्व चल रहा है मन में कि हम 4.9 लेके बनाए कि 5 लेके बनाए। तो फाइनली अभी सोचते हैं एवरेज लेके बनाते हैं, तो ये एवरेज वैल्यू 4.9 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा 4.9 मल्टीप्लाई करेंगे। आप 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है कि एवरेज ले रहे हैं तो 4.9 करिए। लेकिन एक दलील है कि नहीं 5 बार बार आ रहा, तो इसी को ज़्यादा फोकस करके 5 से भी बना सकते हैं। मैंने 2 ऑप्शन आंसर दिख रहा है इसमें, लेकिन चूंकि इसमें लिखा ही नहीं है ऑप्शन, तो चलाइए काम, 4.9 से भी बनाइए, 5 से भी बनाइए। अब इसका मिली करंट निकालेंगे तो क्या होगा, N इंटू V। तो इसका मोलरिटी इतना दिया है, तो नॉर्मेटिव निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मेटिव कैसे निकलता है, तो नॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है कि एक होता है नॉर्मेटिव इज इक्वल टू EVN W1000, और मोलरिटीज होता है यहाँ पर मोलकुलर वेट, वॉल्यूम, मोलरिटी, W1000 दोनों सेम है, तो इसलिए आ जाएगा EVN बराबर m0 Vm दैट इज इक्वल टू W इंटू 1000। और यही आ जाएगा EVN बराबर m0 Vm, V कैंसिल हो गया, तो En इज इक्वल टू m0 m। m0 m क्या हो गया, MOM मॉम माने मदर, और En या NE समझिए नानी, तो नानी और मॉम एक ही है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि मॉम की मदर ही तो नानी है। तो यहाँ से निकालो N m0 बाई E और M, इसी को बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकलेगा कि नॉर्मलिटी को मोलरिटी को रिलेट करने के लिए मोलकुलर वेट बाई इक्वालिटी वेट। तो जब अगर हम HCl का निकालें मोलकुलर वेट, तो क्या होगा देखिए, फॉर HCl जो बैलेंस फैक्टर्स होगा वो आएगा मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा आएगा बैलेंस फैक्टर का, अगर इससे जोड़ेंगे तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, ये भी सही है, अगर ये देगा तो बन जाता। लेकिन मोलकुलर वेट तो पता है HCl का कितना होगा, H और Cl, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कि मोलकुलर वेट हो गया H और Cl 35.5 क्लोरीन का, हाइड्रोजन का 1, तो 36.5। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है उसमें, तो 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगा मोलकुलर वेट को कैसा करें कि लिख देते हैं मोलकुलर वेट को मोलकुलर वेट, और यहीं पर जैसे मोलकुलर वेट लिखेंगे और इक्विवेलेंट वेट को लिख देंगे मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1। क्यों, क्योंकि इसका गणित निकालने का है कि मोलकुलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल कैटायंस या टोटल एनायंस, जो कि रेडिकल में यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस है, 1 1 है, और नहीं तो उसका बेसिसिटी देख करके भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर है 1। तो ये फाइनली बैलेंस फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए जब 1 आ गया तो नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम हो, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉर्मलिटी के लिए जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। क्यों, यहाँ लिखा हुआ ना कि नॉर्मलिटी क्या है आपका बैलेंस फैक्टर मोलरिटी, तो मोलरिटी दिया हुआ है 0.2 और ये 1 है, तो 0.2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.2 मोलरिटी में बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बैलेंस फैक्टर क्या है 1 है,
तो ये इसका नॉर्मलिटी के बराबर हो गया। और जो इसका ये है वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम दिया हुआ है 10, तो 10 तो नहीं दिया हुआ, ये 10 ml ऑफ Na2CO3, तो ये वाला 10 है यहाँ पर, ये जो है 10 ये वाला है, 10 जो है वॉल्यूम Na2CO3 का है। और इसका जो निकाला गया है HCl का वैल्यू ये सब दिया हुआ था, उसका एवरेज निकाले हैं तो आया है 4.9, नहीं तो 5, तो हम लोग 5 भी लेके बना सकते हैं, 4.9 से ही बना सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको 4.9 से ही बनाएं। और ये आ गया, और इसका भी ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों ही सेम होगा मिली इक्वालेंट, तो n इंटू 10 बराबर 0.2 इंटू 4.9, n निकल गया 0.2 4.9 10। और फिर इसका मोलरिटी निकालेंगे, तो कंसेप्ट है कि नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी, मतलब बैलेंस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलिकुलर वेट से। तो ये Na2CO3 के लिए इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 और टोटल नेगेटिव चार्ज -2, क्योंकि कार्बोनेट का -2 होता है और सोडियम का +1 होता है, इसका डबल करेंगे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको नॉर्मलिटी को n लिख देते हैं। अब बैलेंस फैक्टर 2 हो गया 2m, यही शो करता है कि m का आंसर होगा n/2, माने n का आंसर का आधा करना पड़ेगा, तो n तो यहाँ दिया हुआ है, तो मोलरिटी निकल गया n/2, तो जितना n लिखा है लिख देते हैं, और इसमें /2 करना है, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इस तरह से मोलरिटी निकल गया। लेकिन ये पूछ रहा है यहाँ पर मिली मोल, तो मिली मोलरिटी में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 10/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू 0.1, इसको 2 इंटू 0.1, सॉरी 2 इंटू 10 का पावर -1 ऐसे बोलिए, और इसको 4.9 पूरा इंटीजर में कर रहे हैं, 4.9 को 49 इंटू 10 का पावर में -1, और ये हो गया 10 का पावर 1003, और ये हो गया 10, और ये 2, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 10 का पावर -1 -2, और ये हो गया 10 का 3, तो 10 का पावर में आ गया समझिए 10, तो जैसे ये वाला 10 आया मैंने 10 का पावर -2, और ये है इतना, तो ये 10 हो गया, और ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, तो 49, तो इसका मतलब आएगा ये 49। अगर इसी को हम 5 से बनाते तो ये सीधा 4.9 में आया 49, उसका 10 टाइम्स, तो यहाँ पर अगर 5.0 है तो आता 50 आता, तो उस समय इंटीजर्स वैल्यू जो पूछ रहा है वो 50 लिखाता है। लेकिन अगर हम 4.9 से लिए तो 49, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि 49 आंसर भी ट्रू है और 50 भी ट्रू है। हाँ, ओवरऑल एवरेज लेंगे तब ये 4.9 सोचेंगे, मतलब एवरेज वैल्यू जो है एवरेज वो 4.9, क्योंकि कंसेप्ट एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करना, 5 से डिवाइड करना, तो उससे तो एवरेज ही निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए ये रिपीट हो रहा है, सेम रीडिंग है, तो यही वाला 5 लिख देना चाहिए था। जब 5 से बनाएंगे तब 50 आएगा, और 4.9 से बनाएंगे तो 49 आएगा, और दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है। अब मानने पर है कि कोई इसको कैसे सोचता है कि नहीं ये रिपीट हो रहा, तो हम ये रीडिंग को माने लेंगे, और यहाँ पर लेंगे कि नहीं हम एवरेज निकाल रहे हैं तब ये लेंगे। तो 2 दलील है इसमें, आप 2 में से जो आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट सोचते हैं बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन करके तैयार हो गया। एक ही क्वेश्चन में देखिए हमेशा क्या रहता है कि यहाँ जो स्टार्ट होता है ना वो दिखाई देता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक
केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज प्रिपरेशंस, और वहाँ के बाद ये हाउ मच चालू हो जाता है। तो जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें हाउ मच यूज होता है, लेकिन उस हाउ मच के पहले यहाँ पर कंफर्म है कि मोलिकुलर फार्मूला रहता है, और साथ ही साथ उसी में रहता है ग्रेविमेट्री वेट मेथड, फिर मिली मोल मेथड, या रहता है उसमें मिली इक्विवेलेंट मेथड या फैक्टर लेवल मेथड। और आप जिसमें भी आपका कमांड है उससे क्वेश्चंस को बनाइए, और ये रिएक्शन पार्ट भी पहला मजबूत होना चाहिए, मतलब सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शन पूरा अच्छा से ड्राइव के साथ याद हो जाए, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल एबिलिटी भी तगड़ा होना चाहिए। और प्लस जो मतलब डेरिवेशन होता है, जिसको मैंने बार बार एक डायलॉग यूज किया है, डीएसपी ये है क्या? एक नंबर में है डेरिवेशन। देखिए यहां मैंने डेरिवेशन का यूज किया, यही पार्ट है डेरिवेशन। मतलब कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, कुछ आपका सोचने में दिक्कत हो रहा है, तो यही डेरिवेशन को हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसा मत समझिए कि कॉन्सेप्ट खाली मैथ में होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, और बायोलॉजी में भी होता है। तो यही डेरिवेशन कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया, और ये लॉजिक लगा करके सारा सोचा कॉन्सेप्ट को जो हवा में सोचा जाता है, यही कॉन्सेप्ट है, यही थॉट है, जो भी बोलिए, ठीक है। लेकिन ये थॉट का बहुत छोटा रूप है, थॉट तो महान है भैया, बहुत बड़ी चीज है। और ये जब कंप्लीट हो गया तो उसी के बाद सेकंड में आता है सिनॉप्सिस या फार्मूला। तो क्या सिनॉप्सिस फार्मूला हुआ? N1V1 बराबर N2V2, जो हम यहां लिख देते हैं N1V1 बराबर N2V2, ये कहलाता है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और ये हमेशा होता है वेट बाई 1000 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहां से देख लीजिए पता चल जाएगा। EVN बराबर W/1000, तो बोल सकते हैं कि जब नॉर्मलिटी के लिए EVN W/1000 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो V और N क्या होगा, V/N W/E/1000 होगा, और W/1000 क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और मल्टीप्लाइड बाई 1000 है। इसी को नंबर इक्विवेलेंट को हम लिख दे रहे हैं N डैश, N लिखेंगे तो मोल हो जाएगा, इसलिए N डैश लिखिए। और ऐसा आ गया तो ये कहलाता है, अगर नंबर इक्विवेलेंट 2 है तो 2 को 1000 से गुणा कीजिएगा तो वो 2000 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फंडा क्या हो गया, अगर वेट दिया है, कंपाउंड का नाम दिया है, तो ये फार्मूला से बन जाएगा। लेकिन अगर वेट नहीं दिया है, कंपाउंड का नाम नहीं पता है, तो आपको सॉल्यूशन के रूप में है तो V और N मल्टीप्लाई कीजिए, वही तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा। और वही यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाले हैं, इसका भी निकाले हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा जो 5 मिली इक्विवेलेंट होगा तो ये 5 से क्रिएट करेगा, ओके। हाँ, लेकिन उसमें एक्सेस और लिमिटिंग रीजन खोजना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये मिली इक्विवेलेंट में है 6 है, और या मान लिया 9 है, तो क्या होगा, 6 रिएक्ट कर जाएगा, 9 का 3 बच जाएगा, ओके। तो आंसर आ गया, एनालिसिस भी आ गया। ऐसे करके सोचिए, और मेन होता है सोचने का काम। सबसे पहले होता है नॉट रीड, इससे अच्छा है रीड। इससे ऊपर होता है राइट करना कोई बात को, और उसके ऊपर होता है थॉट, माने कितना आप थिंक कर सकते हैं। थॉट की जगह थिंक लिख दीजिए, थिंकिंग एबिलिटी, कितना आप थिंक कर सकते हैं, यही तो होता है। माने थिंक इज ग्रेटर देन राइटिंग, एंड राइटिंग इज ग्रेटर देन रीडिंग, रीडिंग इज ग्रेटर देन नॉट रीडिंग। ये है TWRN, TWRN, जिसको आप सोच लीजिए नाम है, माने ट्वार्न है ना, ट्वार्न समझिए इसको, ट्वार्न, आधा ट्रॉ और वह ट्वा,
फिर ट्वार्म, ऐसे सोचिए, ट्वार्म, ये कोडिंग है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और लास्ट में जो प्रैक्टिस है यही है कैलकुलेशंस, और ये पूरा क्वेश्चन 2.4 मिनट में जेई मेन में बनाना है, जेई मेन, और 3.3 मिनट में IITs के माने जेई एडवांस, जेई एडवांस, वो भी किसके लिए, पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन ये है। अब 2.4 का मतलब आदत बना कर रखिए कि 2 मिनट में बनाना है, IITs को 3 मिनट में बनाना है। अगर वैसा अभ्यास है तो आप आराम से रिजल्ट दे देंगे। लेकिन हम बनाए हैं, इतना समझाए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये तो 10 मिनट 15 मिनट तो लगेगा ही, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जब भी उठाइए अपने बनाइए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरह जेई एडवांस, जेई मेन सभी का प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लेवल इंप्रूव कर जाएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, सी यू अगेन, बाय।